अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। असल खूबसूरती आखिरी किस्त शाह राम इंसारी, उन्होंने उसके गालों पर हाथ लगाते हुए पूछा, हे अम्मी, करीम लगाने से तो मुझे रंग गोरा होने का फ़ायदा हो रहा है और आप उल्टा नुकसान का कह रही है। सारा हैरानी से बोली तो अम्मी उसे समझाने लगी, मेरी बेटी कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसी तरह करीम के चंद रोज़ इस्तेमाल से तुम्हें उसके जो फ़वाइद नजर आ रहे हैं, कुछ अरसे बाद यही नुकसान दिखाई देंगे। जितने दिन तुम उसे चेहरे और हाथों पर लगाती रहोगी वो साफ सफ़ेद रहेंगे, और जब उसके इस्तेमाल में नागा होगा तो वो तुम्हारी असल रंगत के बराबर भी नहीं अच्छे लगेंगे। चेहरे के मौजूदा रंगों को बरकरार रखने के लिए तुम्हें करीम के इस्तेमाल को अपनी आदत बनाना पड़ेगा और उसे हर रोज़ मुस्तकिल लगाना होगा। अगर तुमने उसका बाकायदगी से इस्तेमाल जारी ना रखा तो जल्द दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। करीम की डिब्बी पर 5 दिन के अंदर निखार वाले अल्फाज उसे अम्मी की बातें हजम नहीं होने दे रहे थे, लिहाजा वो गड़बड़ाते लहजे में पूछने लगी, मगर अम्मी, करीम के अंदर बड़ी सी पर्ची भी है जिस पर लिखा है कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही चेहरा हमेशा की तरह साफ और चमकदार हो जाएगा। उसकी बात पे वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटी तुम खुद सोचो, क्या ऐसा मुमकिन है? और यही नहीं, इन गंदी करीमों के इस्तेमाल के और भी बहुत सारे नुकसान है। सबसे पहले उन्हें खरीदने में तुम्हारे ढेर सारे पैसे खर्च होंगे। उसके बाद जाहिर है जब करीम लगाने से तुम्हारी रंगत में तब्दीली आएगी तो देखने वाला हर कोई समझ जाएगा कि तुम कुछ इस्तेमाल कर रही हो और तुमसे उसके बारे में पूछेगा। ज़ारा हैरत से आंखें फैलाए यह सब बातें सुन रही थी। अम्मी, क्या वाकई है करीम लगाने के इतने सारे नुकसानात बर्दाश्त करने होंगे? अम्मी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, जी बेटी जी, और उसका सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारी जल्द को होगा। तुम्हें पता है हर 28 दिन बाद हमारी जल्द दोबारा बनती है, मगर यह अमल इतना सुस्त होता है कि हमें महसूस ही नहीं होता। अगर तुम अपनी जल्द के कुदरती अमल और रंग को इन बाजारी करीमों से नुकसान पहुंचाओगी तो ज़्यादा अरसे के इस्तेमाल के बाद तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, फिर वो अपनी असल रंगत और लचक भी खो बैठेगा। करीम लगाने से तुम्हें अपने चेहरे पे जो सुर्खी दिखाई दे रही है, दरअसल ये जल्द पतली हो रही होती है। इन तमाम नुकसानात के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि तुम खुद अपने आप से मुतमईन नहीं होंगी, यानी तुम्हें हर वक्त ये एहसास रहेगा कि तुम्हारा ये साफ और गोरा चेहरा कुदरती तौर पर खूबसूरत नहीं बल्कि इन करीमों के इस्तेमाल की बदौलत है, और लोग तुम्हारी साथी शख्सियत की नहीं, इन करीमों के कमाल की ही तारीफ कर रहे हैं। बस बेटी, तुम ज़ाहिरी खूबसूरती की बजाय अपने अंदर की खूबसूरती की चाह करो। अपनी खुद एतमादी सलाहियतों और अच्छे अखलाक को रवैये से लोगों को मुतासिर करो और उनके दिल जीतो। तुमने सुना होगा कि खूबसूरती तो ख़त्म हो जाती है लेकिन खूबसूरती कब्र तक जाती है। बस तुम ये सूरत की बजाय सीरत को तरजीह दो। चेहरे और जल्द की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम बाकायदगी से नहाएं और पूरे जिस्म की सफाई का खास ख्याल रखें। यही असल खूबसूरती है। अपनी जल्द को तुम जितना सादा रखोगी वो बुढ़ापे तक उतनी ही तरोताज़ा और नरमो मुलायम रहेगी। फिर भी मैं तुम्हें चंद बेसरर सादा घरेलू टोटके बताऊंगी जिनमें सिर्फ कुदरती अज्जा शामिल होंगे। इससे तुम्हारा चेहरा रोज़मर्रा की गर्दो गुबार से महफूज रहेगा। उसके बरक्स करीमों से तुम्हारे चेहरे पर दाने निकल आएंगे जो बाद में निशान छोड़ जाएंगे। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और तमाम नमाज़ें पढ़ो। 5 बार वुज़ू करने से तुम्हारा चेहरा खुद ब खुद निखर जाएगा। उसके साथ तुम्हें अपनी खुराक के लिए भी सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया का इंतखाब करना होगा। दर हकीकत चेहरे की खूबसूरती और जिस्म की सेहतमंदी भी अच्छी खुराक और वर्जिश की मरहून मिन्नत है। अम्मी की बातें गौर से सुनकर सारा कहने लगी, अम्मी, मैं वादा करती हूँ कि अब से जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए मेयारी ग़िज़ा, रोज़ाना की वर्जिश, घरेलू नुस्खों और सफाई को अपना मामूल बनाऊंगी। अम्मी उसकी समझदारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बोली, शाबाश बेटी, और उसके साथ अपने ज़हन को परेशानी और फजूल सोचों से दूर रखो ताकि तुम पूरी तरह ताज़ा दम नजर आओ।